वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले वीडियो में हम तृतीय कारक अर्थात तृतीय विभक्ति व करण कारक पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में संप्रदान कारक तथा चतुर्थी विभक्ति के नियम पढ़ेंगे। पहला सूत्र है चतुर्थी संप्रदान, अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विप्राय धनम ददाति, विप्राय धनम ददाति वाक्य बन जाता है। अगला नियम है कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, अर्थात दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। अर्थात जिसको दान दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वाक्य था ना, विप्राय धनम ददाते, यहाँ पर ब्राह्मण को दान दिया जा रहा है, धन दिया जा रहा है, तो जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है नम स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, अर्थात नम है, नम का अर्थ होता है नमस्कार या प्रणाम। स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ होता है आशीर्वाद। स्वाहा का अर्थ होता है देवताओं के लिए अग्नि में आहुति, और स्वधा का अर्थ होता है पितरों के लिए अन्न आदि, और अलम का अर्थ होता है पर्याप्त या समर्थ, और वसट का अर्थ होता है आहुति या साधुवाद। अर्थात नम स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में ये शब्द आ जाए तो हमें चतुर्थी कारक, ये संप्रदान कारक तथा चतुर्थी विभक्ति ही करेंगे। जैसे वाक्य है रामाय नमः, जिसको नमस्कार किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर रामाय, रामाय अर्थात यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो गई रामाय। अर्थात नम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, सुहा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, स्वस्ति के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पर अग्नि स्वाहा, अर्थात अग्नि देवता के लिए यहाँ पर आहुति दी गई है। हरिदेतेव्य अलम, अलम का अर्थ यहाँ होता है पर्याप्त, अर्थात हरियाणी भगवान राक्षसों के लिए पर्याप्त है। अगला वाक्य है गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन शब्दों के साथ में हमेशा संप्रदान कारक व चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट ये शब्द आ जाए तो हमेशा हम चतुर्थी विभक्ति व संप्रदान कारक ही करेंगे। अगला सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाण, रुच्यर्थानाम प्रियमाण। रुच अर्थात अच्छा लगना। हम कह सकते हैं कि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति तथा संप्रदान कारक होता है। जैसे वाक्य है बालकाय मोदकम रोचते, अर्थात बालक को मोदक में लड्डू पसंद है। जिसको पसंद है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति व संप्रदान कारक करते हैं। जैसे अगला वाक्य पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध पसंद है। पुत्र को क्या पसंद है? यहाँ पर दूध। जिसको पसंद है हम उसमें चतुर्थी विभक्ति व संप्रदान कारक करते हैं। या कह सकते हैं रुच धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति तथा संप्रदान कारक का ही प्रयोग होगा। रुच धातु के योग में या अच्छे लगने के योग में संप्रदान कारक ही होता है। अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोप है, अर्थात क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध करना या कोप करना। द्रोह, द्रोह करना। ईर्ष्या, ईर्ष्या करना। असूय, बुराई निकालना। हमेशा इन धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति व संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर क्रोध ध्रुव ईर्ष्या असूय धातु आ जाए तो इनके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति व संप्रदान कारक ही होगा। इसे वाक्य है शिक्षक है बालकाय क्रुदति, शिक्षक है बालकाय क्रुदति, अर्थात जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति है
तो यहाँ पर इस वाक्य में देखिए, शिक्षक बाल का यानी बालक पर क्रोधित यानी क्रोध करता है, अर्थात जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिससे द्रोह किया जा रहा है, जिससे ईर्ष्या की जाती है, जिसकी बुराई की जाती है, उसमें हम क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति ही अर्थात संप्रदान कारक ही करेंगे। जैसे अगला वाक्य है, राम है मूर्खाय ईर्ष्यति। राम मूर्ख से ईर्ष्या करता है, तो जिससे ईर्ष्या की जा रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम देखिए, कथ निवेदय उपदिश धार्य स्पृह कल्पते संपदते हितम तथा सुखम के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। नोट उपदिश के साथ में द्वितीय भी होती है, तो उपदिश के साथ में चतुर्थी भी होगी और द्वितीय विभक्ति भी होगी। कथ का अर्थ है कहना, निवेदय का अर्थ है निवेदन करना, उपदेश का अर्थ है उपदेश देना, धार्य का अर्थ है ऋणी होना या धारण करना, इस प्रकार अर्थ है चाहना, और कल्पते का अर्थ और संपत्ति का अर्थ होना, हितम का अर्थ है हितम और सुखम का अर्थ है सुखम। तो हमेशा इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति व संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य बनता है, बालकाय कथयति, बालक को कहता है। किसको कहते हैं यहाँ पर, बालक को कहता है। विद्या ज्ञानाय कल्पते, विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो विद्या किसके लिए होती है, ज्ञान के लिए, जिसके लिए होता है तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति व संप्रदान कारक करते हैं। अगला नियम है, तादर्थे चतुर्थी वाच्य, अर्थात हम कह सकते हैं जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे वाक्य है, बालक है दुग्धाय क्रंदति, बालक दुग्धाय यानी दूध के लिए, क्रंदति यानी रोता है। बालक किस लिए रोता है, यहाँ प्रयोजन है दूध के लिए, यहाँ बालक का प्रयोजन क्या है, दूध के लिए। किसके लिए रोता है, वो दूध के लिए। तो जिसके लिए रोता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है अर्थात संप्रदान कारक होता है। दूसरा वाक्य, मोक्षाय हरिम भजति, हरि को किसके लिए भजा जाता है, मोक्ष के लिए। हरि का भजन मोक्ष के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मोक्ष में क्या है, चतुर्थी विभक्ति व संप्रदान कारक है। जिसके लिए कार्य किया जा रहा हो, जिसके लिए प्रयोजन हो, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति व संप्रदान कारक करते हैं। अगला नियम देखिए, चतुर्थी के अर्थ में अर्थ और कृत्य अवयव का प्रयोग होता है। चतुर्थी के अर्थ में अर्थ और कृत्य का प्रयोग होता है। कृत्य के साथ षष्ठी होती है, कृत्य के साथ षष्ठी होती है। जैसे वाक्य है, भोजनार्थम, अर्थ के योग में भोजनार्थम हो गया यानी भोजन के लिए, और कृत्य के साथ में होता था भोजनस्य कृत्य, भोजन करने के लिए, खाने के लिए। तो यहाँ पर ये चतुर्थी विभक्ति व संप्रदान कारक का नियम पूरे हुए। यदि आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।